योगी के टारगेट पर पॉलिटिकल इस्लाम क्यों? राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं। योगी के निशाने पर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों? कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। योगी ने रामद्रोही, कृष्णद्रोही किसे कहा? उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है, यानी वे रामद्रोही ही नहीं है, कृष्णद्रोही भी है और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। योगी ने लव जिहाद और धर्मांतरण को टारगेट क्यों किया? देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कुत्सित समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है, हम आज भी उसको देखने और समझने में थोड़ा सा अभी भी कोताही बरत रहे हैं। लव जिहाद, धर्मांतरण, हलाल, बवाल, रामद्रोही, कृष्णद्रोही, षड्यंत्र और पॉलिटिकल इस्लाम जैसे मुद्दे योगी के टारगेट पर क्यों हैं? योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में संघ के मंच से ये मुद्दे क्यों उठाए? इसे समझने के लिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के नजरिए से पॉलिटिकल इस्लाम को समझना होगा। हम लोग इस बात को अक्सर चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं। इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं, लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जिस पॉलिटिकल इस्लाम का जिक्र कर रहे हैं, उससे उनका निशाना उन लोगों पर है जो धर्मांतरण करते हैं, लव जिहाद करते हैं, डेमोग्राफी चेंज करते हैं और हिंदुओं के खिलाफ साजिश करते हैं। इसीलिए योगी कह रहे हैं कि राजनीतिक इस्लाम ने सनातन आस्था पर सबसे ज्यादा कुठाराघात किया। और योगी आदित्यनाथ जब इसका जिक्र करते हैं तो छांगुर बाबा का काला चिट्ठा भी खोलते हैं, जो धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलाता था और जिसे पिछले दिनों पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेजा था। आपने अभी विगत दिनों देखा होगा, बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बन करके उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। नाम उसका, जब कार्रवाई हो रही थी और हम लोगों ने लगभग 3 वर्षों से अपनी टीम को बिठाया हुआ था अलग अलग जगह की, भाई देखो इसकी गतिविधि को वॉच करना है, देखना है, और वक्त आने
आने पर फिर जब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी प्रभावी कार्रवाई होगी। 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे, लगातार मैं हर महीने इसकी समीक्षा भी करता था, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। और प्रोग्रेस जब तक अंजाम तक पहुंचता, वो 6 महीने पहले वहां से भाग गया। मैं नाराज हुआ टीम पे कि भाई ये तो हमारा तो पूरा मिशन ही फेल हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी, उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है, वो मानते थे छांगुर बाबा है। तो जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह छांगुर बाबा धर्मांतरण करते हुए गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर नहीं है, इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। छांगुर बाबा तो सिर्फ एक किरदार है। देश में धर्मांतरण का ऐसा पूरा जंजाल फैला है जो भोले भाले हिंदू बेटे बेटियों को अपने जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवाते हैं। लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है और उनका धर्म बदलवाया जाता है। डेमोग्राफी चेंज के पीछे ये एक बड़ी वजह है। इसका एक एग्जाम्पल यूपी के संभल का ले लीजिए। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा की जांच कर रहे जुडिशियल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि आजादी के बाद से शहर की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया है। हिंदुओं की आबादी 1947 में 45% से गिरकर अब 15 से 20% हो गई है। यूपी के सहारनपुर में भी यही हुआ। सहारनपुर जिले में 2001 और 2011 के बीच हिंदू आबादी के अनुपात में 2.74% की गिरावट देखी गई है। जिले में हिंदू 2001 में 59.49% थे, जो 2011 में घटकर 56.74% रह गए। 2001 में मुसलमानों की संख्या 39.11% थी, जो 2011 में बढ़कर 41.95% हो गई। इसी तरह 2001 में कैराना की हिंदू आबादी 49.54% थी, जो 2011 में घटकर 45.38% हो गई। जिस तरह संभल, सहारनपुर और कैराना में हिंदू आबादी घटी, उसी तरह यूपी और देश के कई हिस्सों में हिंदुओं की आबादी में कमी आई है। धर्मांतरण और डेमोग्राफी चेंज इसके पीछे बड़ी वजह है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ऐसी साजिशों से हिंदुओं को बचाना होगा। जो लोग हिंदू बेटियों के साथ छल कपट करके उन्हें धर्मांतरण की तरफ धकेलने की साजिश रच रहे हैं, उनसे सतर्क रहना होगा। एक और सनातन धर्म से जुड़े हुए पर्व और त्योहारों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां, भारत के आराध्य देवों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां, भारत के महापुरुषों को जातीय आधार पर विभाजन की कुत्सित चेष्टा, और दूसरी ओर देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कुत्सित समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है, हम आज भी उसको देखने और समझने में थोड़ा सा अभी भी कोताही बरत रहे हैं। याद रखना, कालनेमी, ताड़का और शूर्पणखा, ये 3 जो पात्र हैं रामायण कालखंड के, इनकी प्रासंगिकता समाज तोड़ने के बारे में वह हर युग में रही है और वह हर युग में उस रूप में अपनी मौजूदगी से अपने षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए तैयार करते रहे। हमें आज भी उस दुष्प्रवृत्ति से अपने को सचेत रखना पड़ेगा, जो भोली भाली जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, जो आपके परिवारों के अंदर घुस करके हिंदू बेटियों के साथ छल कपट करके, प्रपंच करके, खिलवाड़ करके
करने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कैसे छद्म नाम पर ये लोग कार्य करते हैं। योगी आदित्यनाथ के निशाने पर हलाल सर्टिफिकेशन भी है। योगी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, इसलिए सामान खरीदते समय हलाल सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। इसके नाम पर साजिश चल रही है। हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए होता है। अब सवाल यह है कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है। इसे ऐसे समझिए कि जब किसी खाने या प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका मतलब है कि उसे बनाने में कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं हुई जो इस्लाम में मना है। अगर बात मीट की हो तो हलाल सर्टिफिकेशन तब मिलता है जब जानवर को इस्लामी तरीके से ज़िबा किया गया हो। भारत में जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट नाम की संस्था है। ये जो सर्टिफिकेशन देती है, ये लोग जांचते हैं कि कोई प्रोडक्ट इस्लामिक नियमों के हिसाब से बना है या नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने साल 2023 में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया था। यूपी सरकार ने तय किया था कि राज्य की सीमा के भीतर हलाल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज पर संपूर्ण बैन लागू हो। यह बैन 18 नवंबर 2023 से लागू है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिए सिलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है।